थोड़ी सी अभी प्रोसीडिंग शुरू कर दें, 11:30 बजे हो गए हैं, ताकि हम अपना सिग्नेचर वगैरह का काम पूरा कर लें सर। तो आप लोगों की तरफ से जो कार्रवाई लिखे वो आप लिखेंगे सर? ठीक है सर। तो इसमें से हाँ नहीं देंगे सर, यहाँ से ना सर, यहाँ से शो कर दीजिए। और ये लिखना सकते सर, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसमें ये है, आज दिनांक 5 मई 2024 को द न्यू ग्रीनवुड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर 52 गुड़गांव की आम सभा की बैठक श्री राजपाल निरीक्षक सहकारी समितियां गुड़गांव सेकंड कम पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में 11:30 बजे समिति परिसर कार्यालय में हुई। सभा में न्यू सदस्य हाजिर आए। तो यहाँ पर आप जो भी है सीरियल वाइज अपना अपना नाम लिखते जाना और दस्तखत करते जाना, फ्लैट नंबर वगैरह जो भी है आप लिखते जाना सर। ये थोड़ा सा ऊपर वाला लिख लीजिए। तो सर मैं आपके सवाल एजीएम में लिख देता हूं, एजीएम इलेक्शन ये वाली लाइन लिख दो सर। श्योर। तो सर मैं आपके सवाल पे आता हूँ सर। सेक्शन 28 जो हमें बताता है वो ये है कि आपकी टोटल टेन्योर मैनेजमेंट कमेटी का टोटल टेन्योर 5 साल, और 5 साल में अगर आपके मेंबर कोई नई इंटरेस्टेड है या रिजाइन देना चाहता है तो जो फर्स्ट टर्म है, जो पहले 2.5 साल है, अगर उस दौरान कोई मेंबर रिजिग्नेशन देता है अपना, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट कमेटी उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगी सर। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बाद में अब रहेंगे मान लो 6 आदमी, एक आदमी ने रिजाइन कर दिया, 6 आदमी बच गए। तो अगर मैनेजमेंट कमेटी सोचती है कि ठीक है हम 6 आदमी प्रोन करेंगे, कोई बात नहीं है अलग, और अगर ये सोचती है नहीं यार वो एक आदमी और चाहिए हमें, तो उस दशा में वो बाय वे ऑफ इलेक्शन यानी कि जनरल बॉडी में भी उसी कैटेगरी का, जैसे मान लो वुमेन कैटेगरी, वुमेन ने रिजाइन दिया तो वुमेन को ही इलेक्ट करेंगे, एससी ने रिजाइन किया तो एससी ही को इलेक्ट करेंगे। तो उसी कैटेगरी का आदमी आप जनरल बॉडी मीटिंग में जैसे अभी हम कर रहे हैं उस तरह ही आप उसका इलेक्शन करेंगे सर। पहले 2.5 साल के लिए मैं बता रहा हूँ सर, जो फर्स्ट टर्म है। अगर आपके इलेक्शन को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद में अगर कोई रिजाइन दे के जाना चाहेगा तो फिर आपको जनरल बॉडी बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर आप मैनेजमेंट कमेटी में ही उसी कैटेगरी का आदमी को ऑप्ट करेंगे सर। तो पहले में मैंने वर्ड यूज किया है इलेक्शन और दूसरे में मैंने वर्ड यूज किया है को ऑप्ट। तो यहाँ ये फर्क है सर, लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि उसी कैटेगरी का आदमी आएगा। मान लो जनरल कैटेगरी का है तो जनरल का ही आएगा, वुमेन कैटेगरी का है तो वुमेन ही आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने की होती है सर। आम सभा हमेशा जो आपके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होगी, और अगर प्रेसिडेंट नहीं है इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होगी, और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आप लोग अपनी सहमति से किसी भी आदमी को चेयरमैन फॉर द डे इलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। हर एक आम सभा में आपने चेयरमैन फॉर द डे और सेक्रेटरी फॉर द डे, अगर आपने सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है तो वही प्रोसीडिंग लिखेगा, और अगर अपॉइंटेड नहीं है तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर दें कि फलाना आदमी आज सचिव के तौर पर सोसाइटी में काम करेगा, इस बैठक में काम करेगा। तो सर जब हम आगे इलेक्शन प्रक्रिया में बढ़ते हैं तो आप लोग जब ये साइन कर देंगे पूरे, हम देखेंगे कि कोरम पूरा हो चुका है, और कोरम पूरा हो चुका है तो हम प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे सर। सबसे पहले वैसे ही होगा जैसे हम बैलेट पेपर से करवाते हैं, हम नॉमिनेशन पूछेंगे सर। नॉमिनेशन में क्या है कि एक आदमी किसी भी सदस्य का नाम प्रपोज करेगा सर कि भाई मैं फलाने आदमी को मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाने के लिए प्रस्तावित करता हूँ, प्रपोज करता हूँ। फिर उसके बाद में कोई एक आदमी या 2 आदमी 3 आदमी जो भी है वो सेकेंडेड कर देंगे, उसका समर्थन कर देंगे। ठीक है सर। इस तरह हम टोटल 7 कैंडिडेट्स
या उसके बाद में कोई और भी अपना नाम देना चाहे, वो भी अपना नाम दे सकता है, प्रपोज कर सकते हैं। तो अगर 7 तक बात रहती है सर। हाँ जी सर। थोड़ा बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, हाँ जी सर। मेंबर्स कौन है? सर मेंबर्स वो हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स मेंबर। अब जो बात आती है जनरली प्रैक्टिकली वो ये आती है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में को शेयर लिखते हो, को मेंबर लिखते हो सर। वो सिर्फ इसलिए फैसिलिटेट करने के लिए आपको सुविधा दी गई है कि जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जब रजिस्ट्री करवाते हैं, अपनी कन्वेंस डीड करवाते हैं, तो वहाँ पे 2 आदमियों के हिस्से से जैसे पैसे अरेंज करने के लिए अगर मान लो कोई समस्या आती है तो फाइनेंस करवाने से उन चीज़ों के लिए सुविधा हो जाती है। ठीक है सर। तो लेकिन जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है वहाँ पर को मेंबर को कोई भी मतलब ना तो आम सभा में कोई भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है सर। जो इनिशियल मेंबर है जिसके नाम से शेयर सर्टिफिकेट, जिसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर में है, जो मेंबरशिप के लिए जो आपके पास में आइडेंटिटी है, सबसे पहली आइडेंटिटी तो ये है कि आपका मेंबरशिप रजिस्टर में नाम है। दूसरी आइडेंटिटी ये है कि आपके पास में सोसाइटी की शेयर सर्टिफिकेट है। तो वो आम सभा में या किसी भी एक्टिविटी में वोट डालने का या अपना मत रखने का या अपना वैसे सजेशन सभी से इनवाइटेड है, वो कोई बात नहीं। मैनेजमेंट कमेटी से सजेशंस दे सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। भाई बेटर लिविंग के लिए किसी के भी अलग अलग साइकोलॉजी के अलग अलग दिमाग होते हैं सब, तो वो सजेशंस मैनेजमेंट कमेटी को दे सकते हैं। लेकिन जहाँ वोटिंग की और जहाँ डिसीजन और इलेक्शन वगैरह की बात आएगी वहाँ पर मेंबर ही पार्टिसिपेट करेगा। हाँ जी सर। धन्यवाद। सो मेंबर्स क्लियर है। मैनेजमेंट कमेटी में कौन आ सकता है? कोई भी मेंबर मेंबर आ सकता है। हाँ, कोई भी मेंबर आ सकता है जिसपे कोई मुकदमा नहीं हो, सजा याफ्ता नहीं हो, क्रिमिनल केस नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, मेंटली साउंड हो। ये जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो धाराएं हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा एक, उसमें जो भी आदमी एग्रीमेंट करने के लिए सक्षम है वो सोसाइटी का मेंबर इलेक्शन लड़ सकता है सर। और कुछ एक पॉइंट है। हाँ जी सर। एक स्पेशल इनवाइटी को नहीं बुला सकते हैं सर, आप आम सभा में भाग नहीं ले सकते। स्पेशल इनवाइटी को बुलाएं आप, स्पेशल इनवाइटी को आप जो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अपना मत या किसी भी तरह प्रभावित आम सभा को ना करें सर। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब देखिए, आप उसको इज्जत से बुला रहे हैं तो उसके लिए तो वो हकदार है, लेकिन वो आम सभा को प्रभावित ना करें। सर साइन करवा दें? हाँ साइन। सर अपना नाम लिखिए, फ्लैट नंबर लिखिए और साइन करते जाइए सर। ठीक है सर। सिर्फ मेंबर ही साइन करें। हाँ, मेंबर ही साइन करें सर, ये ध्यान रहे, मेंबर ही साइन करें। नाम, फ्लैट नंबर और मेरे पास लिस्ट है मेंबर्स की, इसके हिसाब से सर चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये एजेंडा के साथ ही जारी करी थी। ये जो आपको कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर भी मैंने रखी हुई है। ये है सर। ये उसमें से मैं उसको टिक कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने आप में ये देख लीजिए कि मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है। रशीद किसके नाम से करती है? कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं तो है ही यहाँ। हाँ, बस वही। और जो ये मेंबर जो लिस्ट है ये ARC से अप्रूव है। सर जो मेंबर लिस्ट है ये देखिए, जो ARC से आप लोगों को बात जो कहते हो, फ्लैट नंबर से लगे। मैं पहले जब आपकी क्वेश्चन सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जी जब सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जब गुंडा विभाग से आपको रजिस्ट्री नहीं हुई थी सोसाइटी की, उस टाइम पे एक एल फॉर्म जारी होता था। ठीक है सर। तो एल फॉर्म जारी होता था तो वो
अप्रूव होके एक वो मुद्दा विभाग में जाती थी और एक सोसाइटी के पास में और एक AR के पास में। तो वो तो चीज़ वो अप्रूव लिस्ट होती थी। अब चूंकि आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, आपकी कन्वेंस डीड हो चुकी है, तो ये एज गुड एज फ्री होल्ड है। बायलॉज ये कहता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी की पावर है उसको सदस्य बनाने की शक्तियाँ हैं, उसका अप्रूवल असिस्टेंट रजिस्ट्रार से या रजिस्ट्रार से कह लीजिए उनसे मिलता है। ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो जो आपका एल फॉर्म है वो ऑनलाइन अपडेट होता जाता है सर। ठीक है। और हाँ तो जो ये लिस्ट है यहाँ पर लोग बेच के गए हैं, दूसरे खरीद के आए हैं, सोसाइटी में मेंबर्स बनाए हैं, और ये लिस्ट जो है ये फाइनल लिस्ट है जो ARC के पास अभी मौजूद है। हाँ बधाई हो। जी सर। ठीक है। हाँ सर, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी मेंबर ने फ्लैट बेच किया है वो अपना ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप के लिए मैनेजमेंट कमेटी को एप्लीकेशन नहीं दिया है तो वो ही मेंबर रहेगा, नए वाला नहीं आएगा जब तक मैनेजमेंट कमेटी उसको अप्रूव नहीं कर देती है या तो असिस्टेंट ये मैनेजमेंट कमेटी अप्रूव करती है या ARC के अप्रूवल के बाद वो मेंबर बनता है? सर कमेटी देखिए जो बायलॉज कहता है वो ये कहता है कि जिस दिन आपकी मैनेजमेंट कमेटी ने आपके सभी शर्तें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए और ये कह दिया है कि आप एज पर बायलॉज ऑफ सोसाइटी यू आर एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है सर। उसी दिन से जिस दिन आपने प्रस्ताव किया, जिस दिन आपने शेयर मनी जमा की, एडमिशन फीस लिया, डेट ऑफ मेंबरशिप वही है। उसके बाद में